याकूब हारान से घर लौटा और शकेम नामक क्षेत्र में रहने लगा। उसने वह भूमि खरीदी जो शकेम के लोगों के पास थी, शकेम के लोगों के समान कपड़े पहने और उनकी उपस्थिति की देखभाल की। वे उन मूर्तियों को भी घर में ले आए जिन्हें शकेम के लोग पूजते थे। मुझे लगता है कि याकूब और उनके परिवार ने सोचा था कि उनके आसपास के लोगों के समान जीवन जीना बिना किसी समस्या के साथ रहने में सक्षम होने की कुंजी थी। शायद इस विचार के कारण जब हम अंदर जाएंगे तो हमारे आसपास के लोग हमें कैसे देखेंगे, वे शायद इस तरह से रहते थे, इस बात की चिंता करते थे कि दूसरे लोग उन्हें कैसे देखते हैं और उनसे डरते हैं। याकूब के लिए एक समस्या उत्पन्न हुई। याकूब की दीना नाम की एक बेटी थी। वह अनमोल पुत्री शकेम के लोगों के कारण संकट में थी। शकेम के लोगों के साथ बहस करने के बजाय जिन्होंने उसकी बेटी को चोट पहुंचाई थी, याकूब ने फिर से उनके साथ ठीक से रहने की कोशिश की। वह अपनी बेटी के दर्द को कम कर रहा था, लेकिन उनके बेटों के विचार अलग थे। अपनी बहन के दर्द को अनदेखा करने के बजाय उन्होंने शकेम के लोगों को बहलाकर और उन्हें मारकर बदला लिया। याकूब शर्मिंदा था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह अपने गृहनगर को नहीं छोड़ सकता था जो वह इतने कठिन समय के बाद वापस आया था, और फिर से शकेम के लोगों के करीब होना मुश्किल हो गया। ऐसे ही याकूब के मन में भय बढ़ता जा रहा था। परमेश्वर ने याकूब से बात की, बेतेल को जाओ और उपासना करो। यह कहते हुए याकूब को होश आया। मुझे किस बात का डर था? मैंने शकेम के लोगों की तरह जीने की कोशिश क्यों की? मैं परमेश्वर को दिया अपना वचन क्यों भूल गया? उसने सोचा। 20 साल पहले जब याकूब अपने बड़े भाई से बचने के लिए अपना देश छोड़ रहा था और हारान जा रहा था, जहां उसका मामा रहता था, तो वह बेतेल नामक स्थान पर परमेश्वर से मिला। और उस समय उसने परमेश्वर से एक प्रतिज्ञा की, जब मैं इस देश में लौटूंगा तो बेतेल में उपासना करूंगा। याकूब उस समय अपनी प्रतिज्ञा को भूल गया था, परंतु परमेश्वर याकूब को दिया गया अपना वचन नहीं भूला था। याकूब ने अपने परिवार से बात की। उसने शकेम में खरीदी गई भूमि को फेंक दिया, जो मूर्तों को वह अपने घर में लाया था फेंक दिया, और उन सभी सामानों को फेंक दिया जिन्हें उसने इस क्षेत्र के लोगों की तरह सजाने की कोशिश की थी। और वे कहते हैं, आओ चलें और परमेश्वर की आराधना करें। बाइबल कहती है कि जब याकूब इस तरह अपने रास्ते पर निकला तो उसका डर गायब हो गया। बल्कि यह कहा जाता है कि शकेम के लोग याकूब से डरते थे और इसीलिए किसी ने भी याकूब का पीछा नहीं किया। सभी ध्यान दे। इस बीच याकूब शकेम के लोगों को देख रहा था और उनसे डर गया था। इसलिए उन्होंने एक समान तरीके से उनके साथ फिट होने की कोशिश की, लेकिन यह उस तरह से काम नहीं कर पाया जैसा वह चाहता था। अंत में जब याकूब ने फिर से बेतेल को देखा और परमेश्वर की आराधना करने का फैसला किया, तो उसका डर गायब हो गया। मुझे उम्मीद है कि हम इसे भी याद रखेंगे। जब आप लोगों को देखने के बजाय परमेश्वर को देखते हैं, जब आप परमेश्वर से डरते हैं और दुनिया के लोगों से नहीं, तो डर गायब हो जाता है। और इस समय दुनिया में लोग हमारा सम्मान करेंगे और हमसे डरेंगे।